जय माता दी दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुर्गा माता के शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त मां की स्तुति करके उन्हें भोग अर्पण करते हैं और मां के मंत्रों का जाप करके उनकी पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए दोस्तों, मां की कथा को सुनने से पहले माता की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सबसे पहले तन और मन से प्रसन्न हो जाएं और उसके बाद अपने पूजा स्थान पर देवी चंद्रघंटा का चित्र रखकर उस पर गंगाजल छिड़के। इसके बाद देवी के चित्र पर चंदन, रोली, फल, फूल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, वस्त्र और मिठाई आदि को चढ़ाकर माता के सामने शुद्ध देशी घी का दिया प्रज्वलित करें और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके बाद देवी चंद्रघंटा की महिमा का बखान करने वाली कथा कहें और उनके मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में कपूर से देवी चंद्रघंटा की आरती करें तथा उनकी पूजा का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से परिवार में एकता और अखंडता बनी रहती है, घर में संपन्नता और खुशहाली आती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि शास्त्रों में देवी चंद्रघंटा के स्वरूप का कैसा वर्णन मिलता है। देवी चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा, जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिनी हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका यह स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में अपने भक्तों को सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। तो आइए दोस्तों, अब माता चंद्रघंटा की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। देवी भागवत पुराण में मां चंद्रघंटा की कथा के मुताबिक जब दैत्यों का आतंक अत्यधिक बढ़ गया था, इस समय महिषासुर नाम का एक दैत्य देवराज इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था। इसलिए वह बार बार देवताओं से युद्ध कर रहा था। उसके इस आतंक से निपटने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवता महिषासुर पर अत्यंत क्रोधित हुए। इस समय उन तीनों के मस्तक से एक साथ एक एक अलौकिक तेज निकला, जिससे मिलकर वहां पर एक दिव्य तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। तब तीनों देवों ने मिलकर इस महाशक्ति की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शंकर ने इस देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और ब्रह्मा जी ने माता को अपना कमल, कमंडल और समस्त वेदों का ज्ञान दिया। इंद्र ने अपना घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह की सवारी दी। इसके बाद सभी देवताओं ने मां चंद्रघंटा से महिषासुर का वध करने की विनती की। देवताओं की आज्ञा पाकर माता रानी क्रोध में भरकर घंटे की तेज टंकार से महिषासुर को चेतावनी देती हुई रण में उतर पड़ी और महिषासुर का वध करके देवताओं को चिंता मुक्त किया। इसीलिए इस महाशक्ति का नाम महिषासुर मर्दिनी देवी चंद्रघंटा पड़ा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं
कि माता चंद्रघंटा के इस स्वरूप की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार खत्म होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना करने वालों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जाने अनजाने शत्रुओं से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। हमारे सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए मंत्र जाप को बहुत प्रभावी माना गया है। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए उनके महामंत्र देवी चंद्रघंटाय नमः का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से माता के आशीर्वाद के तौर पर साधक के शरीर में एक दिव्य ऊर्जा सम्माहित होने लगती है। ऐसा साधक निर्भय होकर हर क्षेत्र में उन्नति करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि माता चंद्रघंटा को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। कहते हैं कि माता रानी को केसर डालकर खीर का भोग लगाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान माता को कुछ ना कुछ दान करने का भी विधान है। आज नवरात्र के तीसरे दिन देवी माँ के पैरों को रंगने के लिए आलता, सिर के लिए सिंदूर और देखने के लिए दर्पण दिए जाते हैं। आज के दिन देवी माँ को इन सब चीजों को भेंट करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।